Good morning, you're watching the News Now update with me, Rishu Pandita. In today's video, we will talk about the installation of micro solar power grid at Gagrihal. Underprivileged people were facing the electricity problem in Gagrihal. Let's see what they have to face due to this lack of electricity. Indian Army is always sensitive and forthcoming to the problem faced by the local and is ever willing to lead and support them on the path of progress and prosperity. In yet another significant effort is dedicated a 1 VA micro solar grid at Gagar Hill on today in a joint effort with Asim Foundation. This power plant is equipped with a water limiter bifacial half-cut modules. Understanding the issues and challenges faced by the local in these far-flung areas, Army facilitated the needy village and coordinated with the Pune-based Asim Foundation, who provided the system and deployed it on ground. With its technical team, the pilot project is a huge leap towards greater reliance on renewable energy and will mitigate the deprivation in regular power supply due to frequent cuts and also reduce the carbon footprint to some extent. The project was dedicated to the village by Commander Peer Punjab Brigade and officials of Asim Foundation in the ceremony. In the presence of officials of Department of Rural Development, BDO, Boniar, members of BDC and local people, the Awam expressed their gratitude to the army for this step which will brighten up their tomorrow. Thank you so much for watching this video. For more updates, like, share and comment our channel. आदाब। आज का दिन जो है वो हम लोगों के लिए सबके लिए एक बहुत ही अहम दिन है और जो सब तरफ से जो कोशिश हो रही है कि कश्मीर के सभी इलाकों में चाहे वो कितनी दूर दराज क्यों ना हो वहाँ पे डेवलपमेंट को और जो है बढ़ोतरी दी जाए और उसको आगे जो है लाया जाए, तो उसके इनिशिएटिव के अंदर जो आज ये पूरा प्रोजेक्ट हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी और असीम फाउंडेशन का, जिसके अंदर यहाँ पर जो दूर दराज का हमारा गांव है गगर हिल, इसके अंदर हम 1 किलोवाट की कैपेसिटी वाला एक माइक्रो सोलर ग्रिड सिस्टम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। इसके अंदर एक पावर लिमिटर भी लगाया गया है, जिसके बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। सो जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट को हम जो है कामयाबी इसकी देखेंगे, इसी प्रोजेक्ट को हमारा आगे विचार है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम आगे जो है असीम फाउंडेशन के साथ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो हम इस प्रकार के गांव जो हमारे इलाके के अंदर हमारी पीर पंजाब फैसिलिटीज़ हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम जो है पावर का जनरेशन कर सकें। तो उसकी तरफ जो है एक छोटा सा कदम है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये केवल शुरुआत है और आगे आने वाले वक्त के अंदर हम लोग जो है पूरे इलाके के अंदर तरक्की को और भी जो है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, तो इस पावर लिमिटर से इक्वालिटी आती है। व्हेन आई से इक्वालिटी मतलब हमेशा जब पावर ग्रिड कहीं पे भी लगता है तो ऐसा हो सकता है, या सोलर ग्रिड लगता है तो ऐसा होता है कि एक किसी ने ज़्यादा खींच लिया तो बाकी सबको उससे परेशानी हो जाती है, और वो परेशानी ना हो इसलिए सबको अगर समान दे दे, सबको अगर साथ में एक ही जैसे मिल जाए तो सबको उससे आसानी होती है और सबका फ़ायदा होता है। तो यही चीज़ इस पायलट प्रोजेक्ट में हो रही है। ये पायलट इसलिए है मतलब पहली बार एक छोटा सा हम ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ। तो आज हमेशा ऐसा होता था कि कहीं हिंदुस्तान के अलग हिस्से में कुछ बनता था और वो फिर कश्मीर में बाद में आता था, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि कश्मीर से इसकी आगाज़ हो गया और फिर पूरा हिंदुस्तान इसको रिप्लिकेट करेगा। तो ये गगर हिल आज एक इतिहास की रचना कर रहा है। अब ये कैसे वर्क होता है, तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे या ये चित्र देखोगे तो ये हर जगह होता है। कोई भी सोलर का ग्रिड होगा वो उसमें ऐसे ही दिखेगा, लेकिन इसमें एक जो खासियत है कि हर घर के लिए अभी यहाँ पे पायलट में 50 वाट
सैंक्शन किया गया है। और अगर किसी ने 51 वैट मतलब 3 बल्ब और ये इसमें से एक बल्ब का 12 वैट से 15 वैट का लगा दिया तो सिर्फ उसका घर का लाइट चली जाएगी, क्योंकि उसने सबका साथ नहीं दिया। और जब भी वो सबके साथ आना चाहे और सबका साथ दे, उसने 12 वैट से फिर से 9 वैट कर दिया तो उसकी बिजली आ जाएगी, लेकिन बाकी किसी को उससे परेशानी नहीं होगी। सोलर ग्रिड में हम काम करते तो ऐसा होता है कि एक बंदे के वजह से पूरा सोलर ग्रिड फेल हो जाता है और फिर कभी वो चलता नहीं है, तो वो इसमें होगा नहीं। ऐसी एक छोटी सी रचना इस पूरे ग्रिड में की है। यहाँ उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया, लेकिन इसके आगे इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। तुम चलो साथ हमारे, हम तुम्हें उड़ना भी सिखाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमांडर साहब से, सीओ साहब से, हमारे वीडियो बोनियार, बीडीसी बोनियार, प्रेसिडेंट अजीम फाउंडेशन, आप सबका रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ चले और जो रिबन काटने की रस्म है उसको आगे निभाएं प्लीज। है हम असीम फाउंडेशन से यहाँ पे आए हैं। हमारे प्रेसिडेंट का नाम सारंग गोसावी है। ये जो प्रोजेक्ट है आज आप देख रहे हो माइक्रो सोलर ग्रिड का, ये असीम फाउंडेशन और आर्मी इन्होंने साथ में लिया हुआ इनिशिएटिव है। यहाँ पे हम एक यूनिक इन्वेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक लिमिटर हमने हर एक घर को बैठाया है और इस लिमिटर के कारण हर एक घर को समान बिजली मिलेगी। तो जीएस लैब और आईआईटी इन दोनों ने भी हमें इसमें बहुत सहायता की। और इसमें सबसे यूनिक बात यह है कि जब हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो गाँव वालों ने हमारी बहुत सहायता की, उन्होंने हमें बहुत मदद की, आर्मी के लोगों ने भी हमें बहुत मदद की। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है बट बहुत कम आती है, इसलिए इस प्रोजेक्ट की वजह से रोज़ 8 से 10 घंटे ये इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर में रहेगी। आज का इनका इनाग्रेशन था गगरेल गांव के अंदर एक सोलर प्रोजेक्ट की आज से इस्तेमाल किया। उसकी इनाग्रेशन के लिए 161 के ब्रिगेड के ब्रिगेडियर साहब थे, दोनों यूनिट के कर्नल साहब थे, आज बाकी अफसर यूनिट थे। उसका आज इनाग्रेशन हुआ और ज़बरदस्ती अच्छे सिस्टम का इन्हें वो सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा दिया हमारे गांव के अंदर। वो भी उसके गांव के जैसे अभी 3 पार्ट है मेरे, एक तो नाले के उस पार, 2 इस पार है। अभी ये नेक्स्ट बाकी भी उसको प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं बाकी गांव के लिए भी, मेरे लिए, सबके लिए। तो फिलहाल इसके लिए इतना अच्छा सिस्टम इन्हें बनाया कि जैसे अभी हमारी बिजली के साथ उसका जॉइंट कर दिया। 3 फट्टे उसके बड़ी किस्म के सोलर पर लगाए जो धूप पर चार्ज हो गए। बड़ी किस्म की 2 बैटरी जो कि उसके मकान के अंदर रख दी और एक इन्वर्टर साथ में। उसका कंट्रैक्ट सोलर धूप से भी है और पावर से भी है। अगर धूप चली जाती है तो उसको पावर भी चार्ज करेगा। तो जब पावर नहीं होगा तो उसका कंट्रैक्ट है कि उसकी लाइट गांव में चलनी शुरू हो जाती है। अपने जिस मोहल्ले में ये लगाई जाती है उसके अंदर चल जाता है। अगर कोई उसको ज़्यादा छेड़ने की कोशिश करेगा, मैं 4 बल्ब लगा लूँ। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बात पड़ती है, आपको पता ही है, क्योंकि लाइट वाइट होती नहीं है। ये तो हमें 6 महीने यहाँ पावर मिलता है, इसके बाद पावर होता है नहीं बाहर। जैसे ये लाइट लग गई इसका तो फ़ायदा है सर, कम से कम 10 घंटे नहीं 4 घंटे तो लाइट मिलेगी, ये फ़ायदा। अच्छा, मतलब कितने टाइम लाइट चलती रहती है यहाँ पे? यहाँ तो बारी के हिसाब से ये 4-5 घंटे चलती है लाइट। बात में तो के टाइम होती नहीं, दिसंबर के बाद लाइट होती नहीं। अच्छा, तो बताइए हमें कि जो इंडियन और आप जो आप यहाँ इस जगह पर पहुँचे सर, एक और अपील है, यहाँ पर नेटवर्क की बहुत बराबर तो जैसे मैदान हल्का पूरा नेटवर्क नहीं है, यहाँ से कितना दिन जाना पड़ता है बात करने के लिए। आप उसको देखो कितना दूर, आपकी तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि नेटवर्क